मैं तुम और बासंती पवन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं संजू शरण एक कहानी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। कभी कभी जीवन की आपाधापी तकलीफ़ों से हटकर हमें एक ऐसी दुनिया की सैर करना चाहिए जिसमें प्रेम हो, त्याग हो, समर्पण हो। तो मेरी कहानी का शीर्षक है हम साया। जी हाँ, हम साया मेरी कहानी का शीर्षक है जिसे मैंने लिखी है। नीला अपनी अपने सारे सामान को इकट्ठा कर रही थी क्योंकि अभी बेंगलोर स्टेशन आने वाला था। पर नीला का मन अचानक बहुत ही धड़क रहा था, एक अनजानी आशंका से। मन ही मन डर रही थी कि पता नहीं क्या बात है, मेरा मन इतना धड़क क्यों रहा है। नीला 45 साल की एक महिला थी जिसका कद 5 फीट 6 इंच, गेहुआ रंग, तीखे नैन नक्श नहीं, पर बहुत ही स्वीट फेस था उसका। अपने साड़ी के पल्लू को ठीक करती हुई अपनी अटैची को लेकर ट्रेन के डब्बे के दरवाजे पे, थर्ड एसी के दरवाजे पे खड़ी हो गई। ट्रेन जैसे ही बेंगलोर स्टेशन में 2:30 बजे पहुंचती है रात को, तो उसकी बहन अनुष्का प्लेटफॉर्म पे इंतज़ार करती हुई नज़र आती है। और नीला अपनी बहन से, ट्रेन से उतरते ही नीला अपनी बहन से लिपट जाती है और दूर खड़ा उसकी बहन के पति अमीश दोनों बहनों की मिलन को देख रहा था। आज अमीश नीला को अपने शादी के बाद दूसरी बार देख रहा था। दोनों बहनें एक दूसरे से मिलकर रोए जा रही थी। नीला की बहन अनुष्का कहती है, दीदी मैं तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि तुमसे मिल पाऊंगी। जीजा जी तुम्हें तो कहीं आने जाने नहीं देते। अरे अनुष्का, क्यों तुम ऐसे बोल रही हो? जीजा जी चूँकि व्यस्त हैं इसलिए वो मुझे अकेला छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। दोनों बहनें घर की ओर जाती है। नीला चूँकि थकी हुई थी और वो चुपचाप अपनी बहन की बेटी के कमरे में सो जाती है, जिसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में नीला कैलकाटा से बेंगलोर आई हुई थी। जी हाँ, नीला अनुष्का की बेटी प्रीति के साथ लिपट कर सो जाती है। नीला की बेटी नहीं थी, नीला का एक बेटा ही था जो मेडिकल का छात्र था। दोनों मौसी और बेटी एक साथ लिपटे हुए इतने खूबसूरत नज़र आए थे कि नीला अनुष्का की आंखों में आंसू आ जाती है और मन ही मन बुदबुदाती है कि इतनी अच्छी मेरी दीदी को जीजा जी ने क्या कर दिया, पूरे परिवार से काट दिया। अनुष्का के हस्बैंड अमीश कहते हैं कि देखो, अभी इन बातों को सोचने का वक्त नहीं है, दीदी को आराम करने दो। इधर दूसरे दिन सुबह में सब आराम कर रहे थे। ये लोग दोनों, नीला सोई हुई थी, बर्थडे था दूसरे दिन। जब नीला की आंखें खुलती है तो बोले, अरे 10 बज गया, तुम लोगों ने हमें उठाया नहीं। दीदी आप बहुत थकी हुई थी, अनुष्का कही, इसलिए मैंने आपको नहीं उठाई। खैर कोई बात नहीं। दोनों बहनें साथ में नाश्ता करती हैं। फिर नीला, चूँकि 24-36 घंटे का सफ़र था, नीला की आंखें नींद से भर जाती है। तो अनुष्का कहती है, दी आप सो जाइए, आज रात में लेट नाइट तक पार्टी चलेगा, इसलिए आप आराम कर लीजिए। और दीदी आज रात में आप क्या पहनेंगी? नीला मुस्कुराते हुए कहती है, अरे पगली, तू बार बार ऐसी बातें क्यों हमसे पूछती है? मैं क्या पहनूंगी? वही तुम्हारी नीली वाली साड़ी, कटकी सिल्क की, और क्या पहनूंगी? मुझे वो बेहद पसंद है अनुष्का। अनुष्का मुस्कुरा देती है। नीला आराम करने चल जाती है। फिर शाम होता है, सब तैयार होकर होटल में आते हैं। सभी तैयार होकर होटल में आते हैं तो नीला बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ब्लू कलर की कटकी साड़ी, उससे मैच खाता हुआ मोतियों का हार, हल्की सी मेकअप और बाल खुले हुए थे नीला के। और अनुष्का की बेटी प्रीति तो नीला का हाथ ही नहीं छोड़ना चाहती थी। सारे लोग नीला की मासूम सौंदर्यता पे आकर्षित थे। उसकी मुस्कान, उसकी बात करने का ढंग, सभी लोग
नीला से बहुत ही प्रभावित थे और सभी यही इंतज़ार कर रहे थे कि अब कब केक कटेगा, कब केक कटेगा। तो अमीश कहते हैं कि बस 10 मिनट में राज मिश्रा आ जाएंगे। नीला चौंक पड़ती है, राज मिश्रा? होगा कोई राज मिश्रा, अपने बातों को, मन को झटक देती है। तभी राज मिश्रा का आगमन होता है। नीला बच्चों के साथ खेल रही थी, अपने आप में उसे बच्चों से बहुत प्यार था। तभी अनुष्का कहती है, दीदी चलो, इनके जीएम आ गए हैं, अब केक कटेगा। नीला जाती है जहाँ पे केक कटता है। अचानक से एक राज की नथुने न फड़फड़ाने लगती, एक खुशबू को महसूस करके। नीला जिस खुशबू को लगाई हुई थी, राज को लगता है कि ये खुशबू जानी पहचानी है। राज है सो नीला की ओर देखता है और मुस्कुरा पड़ता है। केक कटता है, सभी खाने लगते हैं। तभी राज कहता है, ये क्या कहते हैं, अनुष्का जी ये कौन है? नीला की ओर उंगली करके कहता है, इशारा करके। तो नीला कहती, अनुष्का कहती है, मेरी दीदी है। अच्छा, आपकी दीदी? तो कहीं ये बर्धमान में तो पढ़ाई लिखाई इन्होंने नहीं की। चौंक पड़ती है नीला। तो बोलती है कि सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। वो मुस्कुरा उठता है, आपकी सॉरी कहने की आदत नहीं गई। सभी चौंक पड़ते हैं और अनुष्का के हस्बैंड अपनी पत्नी अनुष्का के कान में कहता है, अरे दीदी के साथ कोई तुम्हारा इसका अफेयर तो नहीं था? इस कहानी के अगले अंक को सुनने के लिए अभी मैं कहानी की एक अंक को प्रकाशित की हूँ। अगले अंक के लिए मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। मैं यही चाहूँगी कि मेरी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत।